क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दुनिया भर में एट अ टाइम कितने हवाई जहाज उड़ते हैं? अगर लाइव प्लेन ट्रैकर से देखा जाए तो दुनिया में हर वक्त तकरीबन 9,500 के आसपास हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं। मगर दुनिया में कुछ ऐसे भी स्पॉट्स हैं जहां पर आप लोग को एक भी जहाज नहीं दिखाई देगा। क्या ये मजबूरन इन जगहों को अवॉइड करते हैं या फिर यहाँ पर नो फ्लाई जोन है? तो सबसे पहले स्पॉट की बात की जाए तो उसका नाम है तिबेटन प्लेटो। ये एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है जिसे पायलट्स जानबूझकर अवॉइड करते हैं। ये टोटल 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ बहुत ज़रूरी एरिया है जिसे 9 कंट्रीज शेयर करते हैं, जो चाइना को बआसानी यूरोप और मिडल ईस्ट से कनेक्ट कर सकता है। मगर तमाम पायलट्स इस इतने बड़े एरिया को अवॉइड करके इसके आसपास से गुजर जाते हैं। इसको अवॉइड करने की सबसे बड़ी वजह इस जगह में पाए जाने वाले काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, जो चाइना से शुरू होते हैं, नेपाल, भूटान और फिर अफ़गानिस्तान में जाकर ख़त्म होते हैं। मगर हमारे जहन में तो सिर्फ एक ही बात आती है कि जहाज़ तो काफ़ी ऊंचे उड़ते हैं जो इस एरिया को काफ़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। नॉर्मली कमर्शियल एयरलाइंस को देखा जाए तो वो 35,000 की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जबकि यहाँ के पहाड़ों की टोटल ऊंचाई 14,000 फुट है। तो फिर आखिर पायलट्स इस जगह को क्यों अवॉइड करते हैं? तो इसकी सबसे पहली वजह ये है कि अगर कभी किसी जहाज़ के साथ कोई भी मसला पेश आ जाए, जैसे कि इंजन का फेल होना या कैबिन में प्रेशर का लीक हो जाना, इस सूरत में जहाज़ में ऑक्सीजन मास्क तो होते ही हैं, मगर इस दौरान पायलट्स के पास बहुत ही कम वक्त होता है जिसमें उन्हें जहाज़ को 35,000 से 10,000 फीट पर लाना होता है। जबकि अगर देखा जाए तो तिबेटन प्लेटो के पहाड़ों की ऊंचाई सिर्फ 14,000 है। तो अगर पायलट्स जहाज़ को 14,000 फीट पर लाए भी सही तो प्लेन काफ़ी आसानी से क्रैश हो सकता है। इसको अवॉइड करने वाली दूसरी चीज़ यहाँ की वेरी हाई टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, तो तमाम तेज़ हवाएं पहाड़ों के साथ टकरा कर ऊपर की तरफ मूव करती हैं, जिससे जहाज़ का बैलेंस ख़राब होता है और जहाज़ को झटके लगते हैं। और इसी टर्बुलेंस की वजह से जहाज़ को लैंडिंग, टेक ऑफ और जर्नी के दौरान काफ़ी मसले पेश आते हैं। यहाँ जहाज़ ना उड़ने की तीसरी वजह काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर भी है। पहाड़ी इलाकों में सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्लेन का फ्यूल भी जम सकता है। जहाज़ के फ्यूल की बात की जाए तो वो बहुत ही आसानी से नहीं जम पाता, मगर कुछ फ्यूल के ऐसे भी वेरिएंट्स हैं जैसे कि ETA, जो -40 और -47 डिग्री तक भी फ्रीज नहीं होता। फ्यूल के फ्रीज हो जाने की सूरत में जहाज़ का उड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश भी हो सकता है। नॉर्मली अगर बाकी के इलाकों में फ्यूल जम भी जाए फिर भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि फ्यूल जब इंजन में चला जाता है तो वहाँ हीट की वजह से दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। मगर तिबेटन प्लेटो का टेम्परेचर -49 और -50 डिग्री तक नॉर्मली पहुँच जाता है। इसका अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि हमारे घर में फ्रीज़र का टेम्परेचर -15 डिग्री तक होता है, जबकि तिबेटन प्लेटो का टेम्परेचर -49 से -50 डिग्री तक नॉर्मली रहता है। यहाँ पर जहाज़ ना उड़ने की चौथी वजह यह है कि यहाँ पर किसी भी हादसे या इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू टीम्स को नहीं भेजा जा सकता। अगर कोई इंसान प्लेन क्रैश में सरवाइव कर भी लेता है तो रेस्क्यू टीम्स का उस तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, और इसी के साथ यहाँ के निहायत ठंडे मौसम से भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। तो यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से तमाम प्लेन्स अपना ज़्यादा वक्त और फ्यूल स्पेंड करके इस पूरी ज़मीन को अवॉइड करते हैं। तो अगर कभी तिबेटन प्लेटो के ऊपर जहाज़ उड़ेंगे भी सही तो इसके बिल्कुल बॉर्डर से ही गुजरेंगे, जैसे कि काठमांडू के करीब से गुजर कर फिर नेपाल और फिर चाइना में एंटर हो जाएंगे। इसी तरह से जहाज़ इसके बॉर्डर के करीब फ्लाई करते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी से बच सकें। दूसरी जगह जहां पर प्लेन्स बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करते वो है मक्का। बात की जाए मक्का की तो इस जगह को भी तमाम पायलट्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि सऊदीया की हुकूमत ने इस जगह को नो फ्लाई जोन करार दिया हुआ है और ये जगह दुनिया के बिल्कुल सेंटर में है। यानी कि अगर सैटेलाइट से दुनिया के सेंट्रल पॉइंट को देखा जाए तो मक्का सिटी दुनिया के बिल्कुल ही सेंटर में है। मक्का मुसलमानों की इबादत की जगह है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं और इबादत करते हैं, और यही वजह है कि मक्का मुकरमा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है ताकि जहाज़ों के शोर से मुसलमानों की इबादत में खलल ना पड़े। यही वजह है कि इस जगह को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। तीसरी जगह जिसको प्लेन्स
जानबूझकर अवॉइड करते हैं उसका नाम है अंटार्कटिका। बात की जाए अंटार्कटिका की तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब रहता है और इसी वजह से अंटार्कटिका की पूरी ज़मीन बर्फ़ से ढकी होती है। यहाँ पर प्लेन्स के ना उड़ने की सिर्फ और सिर्फ 2 ही वजूहात हैं। पहली वजह यहाँ का काफ़ी ख़राब मौसम और दूसरी वजह विजिबिलिटी का बिल्कुल लो होना। यही वजह है कि अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी कमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं उड़ते। बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं कि अंटार्कटिका नो फ्लाई जोन है, मगर दर हकीकत ना ही यहाँ पर जहाज़ों का आना ममनू है और ना ही ये नो फ्लाई जोन है। यहाँ ना उड़ने की असल वजह ख़राब मौसमी हालात और लो विजिबिलिटी है, क्योंकि स्नोफॉल के दौरान काफ़ी कम विजिबिलिटी होती है जिससे पायलट्स को कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आता। पायलट्स के लिए विजिबिलिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको लैंडिंग के दौरान रनवे नज़र आ सके, और अगर इन मुश्किलात का जहाज़ को सामना करना पड़े तो जहाज़ को टेक ऑफ और लैंड करने में काफ़ी ज़्यादा मसले पेश आएंगे। अंटार्कटिका तक परवाज़ करना तो मुमकिन है, मगर बहुत कम जहाज़ हैं जो वहाँ जाने का रिस्क लेते हैं। इसकी एक और वजह अंटार्कटिका में कम इंफ्रास्ट्रक्चर्स का होना है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स होना काफ़ी ज़्यादा अहम है। अगर गौर करें इसके मौसम पर तो वो काफ़ी सर्द रहता है, जिससे जहाज़ का उड़ना और उतरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स और अमले की ज़रूरत होती है ताकि मुसलसल रनवे से बर्फ़ को हटाया जाए और रनवे को क्लियर किया जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें अंटार्कटिका में मौजूद नहीं। गैर तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बदौलत यहाँ फ्लाई करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।